आज की वीडियो में हम बात करेंगे विल्फ्रेड ओवन की फेमस पोएम स्ट्रेंज मीटिंग के बारे में। ये एक वार पोएम है। इसे 1918 में लिखा गया था, मगर इसे पब्लिश 1919 में उनकी डेथ के बाद किया गया था। इस पोएम का स्पीकर एक सोल्जर है जो मरने के बाद हेल यानी नर्क में पहुंच गया है और वहां उसे एक दूसरा दुश्मन सोल्जर मिलता है जो उसके एनिमी सेना में था और जिसे उसने ही मारा था। इस पोएम में वॉर यानी लड़ाई या जंग का जो इफ़ेक्ट होता है लोगों पर, उसके बारे में बात किया गया है। पोएट जानता है कि ये जो जंग चल रही है वो जल्दी बंद नहीं होने वाली है, मगर वो चाहता है कि ये जंग रुक जाए और हर जगह शांति हो जाए। फ्रेंड्स, विल्फ्रेड ओवन का जन्म 18 मार्च 1893 में हुआ था और उनकी डेथ 4 नवंबर 1918 में हुई थी। वो एक इंग्लिश पोएट और सोल्जर थे। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कई पोएम्स लिखी थी जो उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हो पाई। उनकी फेमस वर्क्स में एंथम फॉर डूम्ड यूथ, फ्यूटिलिटी, स्प्रिंग ऑफेंसिव और स्ट्रेंज मीटिंग भी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पोएम को रीड करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। It seemed that out of battle I escaped, यानी ऐसा लगा कि मैं उस जंग से बचकर निकल आया। Down some profound dull tunnel long since scooped, एक टनल यानी एक सुरंग से होकर जो बहुत गहरी थी और जहाँ अंधेरा छाया हुआ था, और वो सुरंग वहाँ बहुत समय से थी। Through granites which titanic wars had groined, यानी ये सुरंग ग्रेनाइट के रॉक से होकर गुजरती थी जो कोई बहुत पुराने जंग के वक्त खोदी गई थी, और इसी सुरंग से होकर स्पीकर उस जंग के मैदान से बाहर निकल आया। Yet also there encumbered sleepers groaned, मगर उस सुरंग में भी कई लोग थे जो दर्द से कराह रहे थे और वहाँ लेटे हुए थे उस जंग से छिपकर। Too fast in thought or death to be bestirred, मगर वो इतना थक चुके थे या इतनी गहरी नींद में थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मर चुके हों। Then as I probed them, one sprang up and stared, फिर जैसे ही मैंने उन्हें हिलाया या उन्हें उठाने की कोशिश की, उनमें से एक चौंक कर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। With piteous recognition in fixed eyes, उसकी आंखें मुझे घूरे जा रही थी जैसे वो मुझे पहचान गया था और उसे मुझ पर पिटी आ रही थी या मुझ पर तरस आ रहा था। Lifting distressful hands as if to bless, और उसने दुखी होकर या उदास होकर अपने हाथ उठाए जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहा हो, मुझे आशीर्वाद दे रहा हो। And by his smile I knew that sullen hall, और वो जैसे ही मुस्कुराया तो उसकी स्माइल देखकर मैं इस सलन हॉल यानी इस अंधेरे कमरे को पहचान गया। By his dead smile I knew we stood in hell, उसकी उदास बेजान स्माइल देखकर मैं समझ गया कि हम हेल में हैं, यानी हम नर्क में खड़े हैं। यानी पोएट ये कह रहा है कि उस लड़ाई में हम दोनों मर चुके हैं और अब हम हेल आ गए हैं। With 1,000 fears that vision's face was grained, यानी उसके चेहरे पर हजारों डर नजर आ रहे थे। ये साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। Yet no blood reached there from the upper ground, जबकि ऊपर मैदान में जो जंग हो रही है उससे कोई भी ब्लड यानी कोई हिंसा या लड़ाई नीचे नहीं आ सकती, फिर भी वो व्यक्ति जो है वो डरा हुआ है। And no guns thumped or down the flues made moan, और वहाँ किसी भी बंदूक के चलने की कोई आवाज़ नहीं थी और ना ही कोई फ्लूज यानी चिमनी जो होती है धुआं निकालने के लिए, उन चिमनी से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Strange friend यानी अजनबी दोस्त, I said, मैंने कहा। Here is no cause to mourn, यहाँ उदास होने के लिए या दुख मनाने के लिए कोई कारण नहीं है, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। None said the other,
सेव द अनडन ईयर्स। उसने जवाब दिया कि हाँ, कोई कारण नहीं है, सिर्फ उन सालों को छोड़कर जो मैं मिस कर रहा हूँ, यानी वो साल जो मैं अब जी नहीं सकता। द होपलेसनेस, जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई, मेरी जो उम्मीद थी वो अब नहीं रही। वट एवर होप इज़ योर्स, यानी जो भी तुम्हारी उम्मीद थी, तुम्हारे अंदर जो भी इच्छा थी, वॉज माई लाइफ ऑल्सो, वो मेरी ज़िंदगी भी थी। यानी हम दोनों में एक जैसी उम्मीद थी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, यानी मैंने खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ ढूंढने में बिजी कर लिया। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ ढूंढने लगा। विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हेयर, और ये खूबसूरती किसी की आँखों में या उसकी जुल्फ़ों में नहीं पाई जाती है। यानी ये कोई फिज़िकल ब्यूटी नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट मॉक्स द स्टेडी रनिंग ऑफ द आवर, यानी ये खूबसूरती समय को मॉक करती है, यानी उसका मजाक उड़ाती है। समय का इस खूबसूरती पर कोई असर नहीं होता है। एंड इट ग्रीव्स रिचलियर देन हियर, और जब ये खूबसूरती उदास होती है तो इसकी उदासी यहाँ हमारी उदासी से ज़्यादा रिच होती है, यानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड, यानी कि अगर मैं मरा नहीं होता, अभी भी ज़िंदा होता, तो मेरी खुशी को देखकर, यानी मेरी स्माइल को देखकर बहुत से लोग खुश हुए होते। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट, और अपनी उदासी में या अपने दुख में भी मैंने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया होता, कुछ ऐसा जिससे लोग मुझे याद रखते। विच मस्ट डाई नाउ, मगर अब उसे मरना होगा। वो जो उदासी मैंने पीछे छोड़ी थी, अब वो नहीं रह सकती है। आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड, मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में किसी को भी मैं बता नहीं पाया। द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड, यानी मैं बात कर रहा हूँ जंग या लड़ाई के डर के बारे में और उससे होने वाले खतरों के बारे में, यानी मौत के बारे में। नाउ men will go content with what we spoiled, यानी कि अब चूंकि मैं लोगों को जंग के बारे में बता नहीं पाया कि ये कितना डरावना है, कैसे लोगों की ज़िंदगियां चली जाती हैं, तो लोग खुश हो रहे होंगे उस तबाही को देखकर जो हमारी सेना ने मचाई है। और डिसकंटेंट बॉयल ब्लडी एंड बी स्पिल्ड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही गुस्से में होंगे, नाराज़ होंगे, और वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक जब तक वो एक दूसरे की जान नहीं ले लेते। दे विल बी स्विफ्ट विथ स्विफ्टनेस ऑफ द टिग्रेस, और वो बिल्कुल किसी टिग्रेस यानी फीमेल टाइगर, बाघिन की तरह तेज़ होंगे एक दूसरे की जान लेने में। नन विल ब्रेक रैंक्स दो नेशंस ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस, और कोई भी अपनी सरकार या अपनी गवर्नमेंट से डिसएग्री नहीं करेगा, यानी उनकी कही सारी बातें लोग मानेंगे, चाहे वो सरकार उन्हें तरक्की की ओर ले जाने की जगह उससे दूर ही क्यों न ले जा रही हो। करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, यानी मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी और साथ ही मेरे पास कुछ राज थे, कुछ सीक्रेट्स थे। विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी, यानी मेरे अंदर बहुत समझदारी थी और तब मैं एक एक्सपर्ट हो गया था, मैं बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ चुका था। टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड, और मुझे इस दुनिया को देखना नहीं पड़ेगा जो पीछे जा रही है, यानी ये तरक्की नहीं कर रही है, उल्टा ये समय में पीछे जा रही है। इनटू वेन सिटाडल्स दैट आर नॉट वॉल्ड, यानी ये दुनिया ऐसे शहरों में जा रही है जहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है, यानी सारे लोग खतरे में हैं। देन व्हेन मच ब्लड हैड क्लॉग्ड देयर चैरियट व्हील्स, और फिर जब उनके चैरियट यानी उनके रथ या उनकी गाड़ियों के पहिए उस खून के दलदल में गंदे हो जाएंगे। आई वुड गो अप एंड वॉश देम फ्रॉम स्वीट वेल्स,
तब मैं उन पहियों को साफ कर दूंगा या उन्हें धो दूंगा पवित्र कुएं के पानी से। Even with truths that lie too deep for taint, मैं उन्हें उन सच्चाइयों से भी साफ करूंगा जो खराब या गलत नहीं हो सकती हैं, वो इतनी ज़्यादा सच्ची हैं। I would have poured my spirit without stint, यानी मैं अपनी आत्मा तक इस काम के लिए दे सकता हूँ बिना सोचे। मुझे जो भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगा। But not through wounds, not on the cess of war, मगर इसके लिए मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा सकता हूँ, यानी मैं दोबारा किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बन पाऊँगा। Foreheads of men have bled where no wounds were, यानी जंग में जो लोग शारीरिक रूप से जख्मी नहीं हुए हैं उन्हें भी कई तरह की परेशानियां हुई हैं, उन्हें मानसिक तकलीफ हुए हैं, उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स हुए हैं। I am the enemy you kill my friend, यानी मैं वही दुश्मन सिपाही हूँ जिसे तुमने मारा था मेरे दोस्त। I knew you in this dark for so you frowned, यानी मैं तुम्हें इस अंधेरे में भी पहचान गया जिस तरह से तुमने फ्राउन किया या गुस्से में देखा, उससे मैंने तुम्हें पहचान लिया। Yesterday through me as you jabbed and killed, क्योंकि कल जब तुम मुझे मार रहे थे, मुझे चाकू से या तलवार से मेरे ऊपर हमले कर रहे थे, तब भी तुम ऐसे ही फ्राउन कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें अभी पहचान गया। I parried, but my hands were loath and cold, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की मगर मेरे हाथ जो थे वो सुस्त थे और धीमे थे, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हें रोक नहीं पाया, मैं मर गया। Let us sleep now, और अब हमें आराम करना चाहिए या अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि अब उस लड़ाई का हिस्सा हम नहीं हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। ये पोएम बहुत ही स्पेशल है और इसे विल्फ्रेड ओवेन के दिल के बहुत करीब माना जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी।